ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग निंजास वीकली कॉन्टेस्ट 163। और इसका प्रॉब्लम नंबर लास्ट डिस्कस करने जा रहे हैं डी वाला। ठीक है। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोलता है अपन को कि अपन के पास एक एरे है एन साइज का, और ये जो एरे है ना उसको अपन के एक गुड एरे की डेफिनेशन दी है। ठीक है। सो गुड एरे अपन किसको बोलते हैं कि जिसका बी ऑफ आई माइनस बी ऑफ आई माइनस वन, इसका जो डिफरेंस है ना वो वन से छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे एरे को अपन क्या बोलते हैं? गुड एरे बोलते हैं। ठीक है? तो ये गुड एरे है। ठीक है। सो देखो एग्जांपल देता हूँ मैं गुड एरे का। मान लो ये एरे है 3 2 1, ये गुड एरे है। कैसे? कि मान लो आई इंडेक्स इधर है, ये कौन सा इंडेक्स है? आई वाला इंडेक्स है, फर्स्ट वाला इंडेक्स 0 1 2। तो आई कौन सा इंडेक्स पे? ये वाला इंडेक्स पे, फर्स्ट वाला इंडेक्स पे। तो आई माइनस वन कहाँ पे होगा? पिछले वाला। आई माइन इसके आगे वाला इंडेक्स होगा, पीछे वाला। तो ये जो 2 - 3 जो है उसका डिफरेंस निकालो। 2 - 3 कितना होता है? -1। तो -1 जो है वो वन से छोटा है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ठीक? तो मतलब ये हो गया। ठीक। फिर इसके लिए भी चेक करेंगे कि 1 - 2 कितना होता है। 1 - 2 कितना होता है? -1। तो वन से छोटा है ना वो। ठीक है। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है। तो मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई। ये पूरा एरे कैसा एरे है? गुड एरे है। ठीक है? एक और एग्जांपल लो गुड एरे का। मान लो ऐसा एरे है 2, फिर 3 4 और 5। ठीक है। ये भी गुड एरे है। सोचो 3 - 2 कितना होता है? 1। 1 < 1, तो सेटिस्फाई हो गया। ठीक है। 4 - 3 कितना होता है? 1। तो 1 < 1, ये भी सेटिस्फाई हो गया। ठीक है। 5 - 4 कितना होता है? 1। 1 < 1, ये भी सेटिस्फाई हो गया। ठीक है। तो मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, तो ये कैसा एरे है? गुड एरे है। मान लो इधर 3 होता और इधर 4 है। ठीक। तो देखो तो भी गुड एरे है। 3 - 2 1, तो सेटिस्फाई हो गया। 3 - 3 0, 0 < 1, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। 4 - 3 1 < 1, तो ये सेटिस्फाई हो गया। ठीक है। तो मतलब ये भी गुड एरे है। ठीक है। सो कंटिन्यूअस एरे जो होगा ये भी गुड एरे होते हैं। ओके। सो ये प्रॉब्लम डेफिनेशन ये है। ठीक है। सो डेफिनेशन क्लियर है। तो देखो अपन को क्या निकालना है कि मान लो कोई भी एरे वो गुड नहीं है, तो कितने एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं कि वो एरे गुड बन जाएगा। ठीक है? मान लो ऐसा एग्जांपल है 4 है, मान लो इधर ऐसा एग्जांपल है 1 है, 2 है, 3 है, 5 है और इधर 6 है। ठीक है। तो ध्यान से देखो तो ये एरे गुड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो सेटिस्फाई हो गया। ठीक है। 2 - 1 कितना होता है? 1। 3 - 2 कितना होता है? 1, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। ठीक है। फिर 5 - 3 देखो तो ये 2 होता है, और 2 1 से छोटा नहीं होता ना, तो ये गलत हो गया। मतलब ये जो 5 जो है ना उसको रिप्लेस करना पड़ेगा अपन को। ठीक? फिर देखो 6 - 5 होता है 1। ठीक है। तो ये तो सही है। ठीक है। मतलब ये तो सही हो जाएगा। ठीक? तो देखो ये जो 5 उसको किससे रिप्लेस करूंगा मैं? 4 से। ठीक? तो अब क्या होगा? 4 - 3 कितना होता है? 1। तो अब ये सेटिस्फाई हो गया ना। तो मैंने कितनों को चेंज किया? एक को चेंज किया। बट प्रॉब्लम क्या होगी कि फिर ये 6 - 4 1 नहीं होता, राइट? 6 - 4 2 होता है, तो ये तो 1 से छोटा नहीं होता ना। तो अपन को 6 को भी चेंज करना पड़ेगा। 6 को भी चेंज करेंगे। तो मैंने 6 6 जो था उसको काट के मैंने क्या कर दिया? 5 कर दिया। 4 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो। देखो मान लो मैंने 5 कर दिया। फिर 5 - 4 कितना होता है? 1। तो 1 < 1 सेटिस्फाई हो गया। तो कितने एलिमेंट को चेंज किया मैंने? 2 एलिमेंट्स को चेंज किया। तो मेरे को कितने ऑपरेशन लगेंगे? 2। कितने ऑपरेशन लगेंगे मेरे को? 2। तो अपन को ये जो ऑपरेशन है ना उसको मिनिमाइज करना है, कि भाई मिनिमम ऑपरेशन लगने चाहिए अपन को। ठीक। तो देखो अगर आप सोचने जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं ग्रीडी अप्रोच लगाता हूँ। ठीक। ग्रीडी क्या बोलता है कि मैं पूरे एरे को है ना सपाट बना दूंगा। सपाट क्या होता है कि मान लो कंटिन्यूस बना दूंगा उसको। तो मान लो पूरे ऐसा जो एरे था ना 1 2 3 5 6, तो मैं इसको इस वाले एरे से कंपेयर कर दूंगा। सोचने जाओ तो सही बात है कि ये सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं है, तो कितने ऑपरेशन लगेंगे? 2 ऑपरेशन लगेंगे। ये कर सकते हो। ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या होगी कि मान लो ऐसा एरे है 4 है 1 है, 4 है 1 है, इसमें नहीं चलेगा। देखो आपका लॉजिक इसमें नहीं चलेगा। 1 2 3 4 वाला लॉजिक इसमें नहीं चलेगा। ठीक। तो देखो इसमें आंसर किसमें इसका आंसर कितना आएगा मालूम है? 1 ही आएगा, कि भाई एक ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। कैसे? 1 - 4 कितना होता है? -3। तो -3 तो 1 से छोटा है ही ना। ठीक? तो ये तो सही था, ये दोनों सही है। 4 - 1 कितना होता है? 3। 4 - 1 कितना होता है? 3। अभी 3 जो है वो 1 से छोटा नहीं है, तो मतलब क्या कि 4 को अपन चेंज करना पड़ेगा। तो 4 को काट के मैंने क्या किया दिया? मान लो 4 को काट के मैंने 1 लिख दिया। मान लो 4 को काट के 1 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो। अब क्या होगा? 1 - 1 कितना होता है? 0। तो 0 < 1 सेटिस्फाई होता है। ठीक है। तो ये सही हो गया। फिर 1 - 1 कितना होता है? 1 - 1 भी 0 होता है, तो 0 भी 1 से छोटा है, तो सेटिस्फाई हो गया। तो कितनों को चेंज किया अपन ने? एक को ही चेंज किया, इसको। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक। आई होप समझ में आ गया। तो देखो अपना वो वाला लॉजिक फिर इसमें नहीं चलेगा। तो ऑब्जर्वेशन क्या की मैंने कि ये डीपी का क्वेश्चन है एक्चुअली। ठीक है। तो देखो डीपी का क्वेश्चन कैसे है कि ये जो एरे था ना उसके उससे से मेरे को समझ में आ गया था। मैंने ये एरे लिया। ठीक है। तो मेरे को क्या पता चला कि लॉन्गेस्ट गुड सबसीक्वेंस कौन सी है? लॉन्गेस्ट गुड सबसीक्वेंस कौन सी है? तो मैंने बोला ये लॉन्गेस्ट है। ठीक है। देखो ये लॉन्गेस्ट है ना, सोचो तो 1 2 3, ये तीनों तीन गुड है। ठीक है। मतलब 2 - 1 1 आता है,
3 - 2 भी 1 होता है, तो ये गुड है। तो मेरे को 3 सही लोग है ना, ये 3 गुड है। तो नॉट गुड कितने होंगे? जो गुड नहीं है वो कितने हैं? 2 ही है, ये 2। तो आंसर मेरा कैसे मिलेगा? एन में से लॉन्गेस्ट को माइनस कर देंगे, तो ये रहा मेरा आंसर आ गया। सिंपल। तो बस इतना ही अप्रोच था कि मैं क्या करूंगा, मैं लॉन्गेस्ट गुड सब्सिक्वेंस फाइंड कर लूंगा और फिर उसमें से एन एन में से उसको माइनस कर देंगे अपन, तो ये अपन को आंसर मिल जाएगा। ठीक है। अभी बात है कि लॉन्गेस्ट गुड सब्सिक्वेंस कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए डीपी लगाएंगे अपन। ठीक है। तो देखो, डीपी क्या बोलता है कि मान लो ये जो एरे था 5 6, ये एरे अपने अपने पास। तो डीपी ऑफ आई, ठीक है, डीपी का स्टेट क्या बोलता है, अपन स्टेट डिस्कस कर रहे हैं। डीपी ऑफ आई बताता है कि लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस, लॉन्गेस्ट गुड सबसीक्वेंस, सबसीक्वेंस फ्रॉम इंडेक्स जीरो, फ्रॉम इंडेक्स जीरो टू इंडेक्स आई, कि भाई जीरो से लेके आई तक लॉन्गेस्ट गुड सबसीक्वेंस कौन सी है। ठीक है, कि मान लो मैं इस इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, इस वाले इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, ये जो 3 है उसके आगे वाली जो इंडेक्सेस है उसमें लॉन्गेस्ट गुड सबसीक्वेंस कितने लेंथ की होगी, अपन को ये फाइंड करना है, मैक्सिमम। ठीक है। तो ये जो थर्ड इंडेक्स है उसमें ये वाले इंडेक्स में कितनी सब्सिक्वेंस होगी? 3 मतलब लॉन्गेस्ट सब्सिक्वेंस कौन सी होगी? 3 लेंथ की। कौन सी वाली? ये 3। ठीक है। तो ये जो 3 है उसमें लॉन्गेस्ट सब्सिक्वेंस कितनी होगी? 3। ये जो 2 है उसके लिए लॉन्गेस्ट सब्सिक्वेंस कितनी होगी? 2 लेंथ की, राइट? ये दो, ये गुड है ना, दोनों गुड है, तो इसके इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2। ये जो 1 है उसके लिए लॉन्गेस्ट सब्सिक्वेंस कितनी होगी? वो खुद ही है, तो 1 आ जाएगा। ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है। तो ये देखो, ये 5 जो है उसके लिए लॉन्गेस्ट सब्सिक्वेंस एक भी नहीं है, तो खुद ही है वो लॉन्गेस्ट सब्सिक्वेंस, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1। ये जो 6 है उसके लिए लॉन्गेस्ट सब्सिक्वेंस कितनी है? 2 है। कौन सी? ये दो खुद, ये खुद और ये 5, तो ये दोनों है ना, ये दो। तो लॉन्गेस्ट सब्सिक्वेंस कितनी आ जाएगी? 2। ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, पूरे जो डीपी का एरे है उसमें से मैक्सिमम निकाल दिया मैंने। क्या निकाल दिया मैंने? मैक्सिमम निकाल दिया डीपी के एरे में से। डीपी का जो एरे था ना उसमें से मैक्सिमम निकाल दिया। तो मैक्सिमम मेरे को कितना पता, मैक्सिमम कितना आया मेरा? 3। राइट, मैक्सिमम मेरा डीपी में कितना आया? 3 आया मेरा। ठीक है। सो उसमें एन में से मैं किसको माइनस कर दूंगा? मैक्सिमम को, तो ये मेरा आंसर आ गया। सिंपल। तो बस अपन को डीपी का एरे ही बनाना है और कुछ नहीं करना। ठीक है। ठीक है, तो ये स्टेट की बात की। फिर बात आएगी ट्रांजिशन कैसे करेंगे। देखो देखो, ट्रांजिशन कैसे करेंगे। ओके, रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? हाँ। ट्रांजिशन कैसे करेंगे देखो। तो मैंने क्वेश्चन में मेरे को क्या लिखा है कि मेरे को क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि ए ऑफ आई माइनस ए ऑफ आई माइनस वन, ये जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, राइट? ऐसा ही लिखा है मेरे को क्वेश्चन में। ए ऑफ आई माइनस ए ऑफ आई माइनस वन लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है। तो देखो मैंने थोड़ा मैथ्स लगाया। ठीक है। मैथ्स क्या बोलता है कि मैंने सही लिखा है। देखो, ए ऑफ आई माइनस ए ऑफ आई माइनस वन, मैं जीरो माइनस कर सकता हूँ इसमें से, सोचो। मैं जीरो किसी में से भी माइनस कर सकता हूँ, जीरो माइनस भी कर सकते हो, प्लस भी कर सकते हो, मैथ्स में ये अलाउड है। तो ये मैंने लिखा, राइट, कि भाई ये लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। फिर ये जो जीरो था ना उसकी जगह मैंने क्या लिखा मालूम है? आई माइनस वन, एक और माइनस वन। ठीक है। देखो कैसे, कि मान लो मैं ऐसा बोलता हूँ कि ए ऑफ थर्ड इंडेक्स जो है और ए ऑफ जो सेकंड इंडेक्स है इसका डिफरेंस 1 से छोटा होना चाहिए, होना चाहिए कायदे से, कायदे से होना चाहिए। तो मैंने ऐसा लिखा, ए ऑफ थ्री माइनस ए ऑफ टू माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1, राइट? ये होना चाहिए, सोचो, लेस देन इक्वल टू 1। ये जो है वो जीरो ही तो है, सोचो तो, ये क्या है? जीरो ही है ना, ये जीरो ही है ना। तो जीरो से जीरो को तो सबट्रैक्ट कर ही सकते हैं अपन। तो ये 3 क्या है? आई। ये 2 क्या है? आई माइनस वन। और ये 1 क्या है? 1। तो आई में से किसको सबट्रैक्ट किया? आई माइनस वन वाले को, और इसमें से एक और 1 सबट्रैक्ट कर दिया। तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। मतलब जीरो को अपन ने ऐड कर दिया क्वेश्चन में। तो बस वही लिखा है मैंने, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, तो वही लिखा है मैंने। हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, आई में से किसको सब्ट्रैक्ट किया? आई माइनस वन को, और उसमें से किसको सब्ट्रैक्ट किया? माइनस वन को। ठीक है। अभी देखो क्लब करते हैं अपन, इसको और इसको क्लब कर दिया मैंने, और इसको और इसको क्लब कर दिया। ठीक है। तो मेरे पास क्या मिलेगा? ए ऑफ आई माइनस आई, फिर माइनस कॉमन ले लिया मैंने, ए ऑफ आई माइनस वन माइनस आई माइनस वन, राइट? ये कॉमन ले लिया, और ये जो 1 था ना उसको मैंने इस साइड भेज दिया। ठीक है। सो माइनस वन और माइनस वन कितना हो जाएगा? प्लस वन, और उसको उस साइड भेजोगे तो कितना हो जाएगा? जीरो। ठीक है। 1 माइनस वन कितना होता है? जीरो। थोड़ा मैथ्स लगाया मैंने, ध्यान से आप मैथ्स लगाना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो मैं मैथ्स में ज्यादा डिटेल में नहीं घुस रहा। तो मेरी फाइनल कंडीशन क्या आ गई? ये आ गई। अभी देखो, ये वाला जो टर्म है ना उसको मैंने इस साइड भेज दिया, इस साइड भेज दिया। ठीक है। तो ये वाला टर्म उस साइड चला जाएगा। ठीक है। सो क्या हो गया मेरा, कंडीशन क्या बन गई कि ए ऑफ आई माइनस आई शुड बी लेस देन इक्वल टू ए ऑफ आई माइनस वन माइनस आई माइनस वन। ठीक है। ये मेरा फाइनल कंडीशन बन गई। ठीक है। थोड़ा मैथ्स लगाया मैंने। तो क्या पता चला कि कोई भी सबसीक्वेंस है मेरी, कोई भी गुड सबसीक्वेंस है, तो उसमें ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, राइट? ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। मैं ऐसा बोल सकता हूँ सारी गुड सबसीक्वेंस में ये फॉलो होगा। मान लो ये जो सबसीक्वेंस थी 1 2 3, ये गुड है ना, तो इसमें फॉलो होगा कि भाई मान लो आई इधर है तो आई माइनस वन इधर होगा,
तो ये दोनों जो है उसमें ये वाली कंडीशन फॉलो होगी, राइट? सही बात है। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ ना कि मान लो कोई भी बड़ा एरे है, राइट? मान लो इधर ये बड़ा एरे है, मान लो ये एरे 1 3 3 4 है, मान लो आई इधर है और जे इधर है। तो आई और जे जो है वो गुड कंडीशन फॉलो करते हैं, देखो ध्यान से देखो तो करते हैं फॉलो, कि भाई ये जो 4 है और ये जो 3 है ये कंडीशन फॉलो करते हैं कि भाई 4 - 3 कितना होता है, 1 होता है। तो गुड की कंडीशन फॉलो करता है ना। तो अगर गुड की कंडीशन फॉलो करते हैं तो इसमें ये वाली कंडीशन भी मैच हो जाएगी। कौन सी वाली? ये वाली। तो देखो कैसे मैच होगी, इंडेक्स वाइज देखो। इसका इंडेक्स 0, फिर 1 2 3, ए ऑफ जे माइनस जे, ए ऑफ जे माइनस जे, और इसको माइनस करो, ए ऑफ आई माइनस आई। 4 - 3 कितना होता है? 1। ए ऑफ जे माइनस जे कितना होता है? 2। तो ध्यान से देखो तो ये जो 1 है ना वो छोटा है, किससे छोटा है? 2 से। ये जो 1 है, ये जो 1 है वो किससे छोटा है? 2 से। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ए ऑफ आई माइनस आई जो है, ए ऑफ आई माइनस आई जो है वो छोटा है किससे? ए ऑफ जे माइनस जे से। तो मेरा डीपी की ट्रांजिशन ये हो गया। ये ट्रांजिशन कब करोगे? डीपी का ट्रांजिशन कब करोगे? जब आपका ये कंडीशन फॉलो होती है। और ध्यान से देखो तो ये जो कंडीशन है ना, ये वाली कंडीशन, वो कहाँ से आ रही है मालूम है? इधर से ही आ रही है, इधर से ही आ रही है। ये जो कंडीशन है ना उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? ऐसे, ऐसे देखो, i-1 की जगह मैंने जे लिख दिया, तो i-1 की जगह मैंने जे लिख दिया, तो हो गई ना, ए ऑफ आई माइनस आई इज लेस देन इक्वल टू ए ऑफ जे माइनस जे। तो फॉलो हो गई ना कंडीशन। तो अपनी डीपी की ट्रांजिशन की कंडीशन क्या है? ये अब समझ में आ गया, ठीक है? तो ये अगर होगा तो अपन मैक्सिमम निकाल देंगे। मैक्सिमम इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्सी कॉमा किसके लिए? 1 प्लस डीपी ऑफ जे के लिए, राइट? ये अपन मैक्सिमम निकाल रहे हैं ना सबका, लॉन्गेस्ट निकाल रहे हैं अपन। ये अपन लॉन्गेस्ट गुड सबसीक्वेंस की बात कर रहा हूँ मैं, गुड सबसीक्वेंस की बात कर रहा हूँ मैं, राइट? ठीक है, देखो कोड करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले सी प्लस प्लस का कोड करेंगे। तो मैंने एक फंक्शन बनाया सॉल्व नाम का, जो वेक्टर में से है ना वो हर एक इंडेक्स के लिए गुड सबसीक्वेंस फाइंड करेगा। ये क्या निकाल रहा है? गुड सबसीक्वेंस, राइट? लॉन्गेस्ट गुड सबसीक्वेंस, लॉन्गेस्ट गुड सबसीक्वेंस, ठीक है? तो देखो मैंने एक फंक्शन बनाता हूँ, कमेंट कर लो, ठीक है? सो मैंने एक फंक्शन बनाया सॉल्व नाम का, ठीक है? सो मेरे पास एक वेक्टर है ए नाम का और एक इंडेक्स आई नाम का। तो मैंने क्या बताया कि जो डीपी ऑफ आई जो है वो क्या है? लॉन्गेस्ट गुड सबसीक्वेंस, लॉन्गेस्ट गुड सबसीक्वेंस फ्रॉम इंडेक्स 0 टू इंडेक्स आई, मैंने ऐसा बोला, ठीक है? सो मैंने एक लूप लगाई जे की, कहाँ से? 0 से लेकर आई तक, जे प्लस प्लस। और मैंने क्या बोला कि अगर, मैंने क्या बोला कि अगर कौन सी कंडीशन फॉलो होती है? ये वाली। अगर ये वाली कंडीशन फॉलो होती है तो मैं क्या करूंगा? मैक्सिमम निकाल दूंगा। मैक्स ऑफ मैक्सिकोमा 1 प्लस किसके लिए कॉल किया अपन ने? जे के लिए। बस हो गया कि अपन डीपी ऑफ जे के लिए कॉल कर दिया मैंने, और सबसे मैक्सिमम निकालना है ना अपन को, तो मैक्सी निकाल दिया और रिटर्न कैसे हो गया? आप मैक्सी को, बस। और इनिशियल देखने जाओ तो मैक्सी 1 तो होगा ही सबके लिए, सबके लिए 1 तो होता ही है ना। 1 इज द लॉन्गेस्ट सबसिक्वेंस, 1 इज द मिनिमम, मिनिमम स्मॉलेस्ट, मिनिमम लॉन्गेस्ट सबसिक्वेंस। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि किसी की भी लेंथ 1 तो होगी, ठीक है? तो बस हो गया, इतना ही था, ठीक है? सही हो गया। और ये जो फंक्शन है सॉल्व नाम का, ये किसके लिए कॉल करेंगे? अपन सबके लिए कॉल करेंगे, राइट? तो मैं लूप लगाऊंगा और सारे इंडेक्स के लिए मैंने कॉल कर दिया। मैं सारे इंडेक्स के लिए सॉल्व फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, ए और आई वाला, ठीक है? और जितने भी इंडेक्स हैं उन सबका मैक्सिमम निकाल देंगे। तो एक वेरिएबल है मैक्सिमम नाम का, मैक्सिमम कॉमा सॉल्व कॉल किया ए ऑफ आई के लिए, ठीक है? तो ये सबके लिए मैक्सिमम कॉल कर दिया मैंने, राइट? और रिटर्न कैसे करेगा? मैक्सिमम को, राइट? तो एक वेरिएबल है मैक्सिमम नाम का 0, ठीक है? तो सबके लिए मैक्सिमम कॉल कर दिया और एन माइनस मैक्सिमम को रिटर्न करेंगे। सोचो कि टोटल साइज माइनस जितने भी गुड साइज है, तो अपन को नॉट गुड मिल जाएगा ना। नॉट गुड कितने होंगे? कि टोटल साइज में से मैंने गुड वाले को रिमूव कर दिया मैंने, तो नॉट गुड मिल जाएंगे मेरे को, ठीक है? तो ये हो गया, बस हो गया, फंक्शन हो गया कंप्लीट, ठीक है? सो हर बार मैक्सिमम निकाल रहा है, कॉल कर रहा है, ठीक है? अभी अच्छा वी नाम है इसका, ठीक है? तो वी ले लो भाई, चल गया, सबमिट करो, ठीक है? आई होप समझ में आ रहा है, ठीक है? सो हर एक के लिए अपन ने सॉल्व वाला फंक्शन कॉल कर लिया, तो वो रिकर्सिवली कॉल करता जाएगा। अभी टीएल ही मारेगा ये, बिकॉज रिकर्जन कोड है, तो देखो टीएल आ गया। तो ये जो फंक्शन है सॉल्व वाला, इसको मेमोराइज करेंगे, ठीक है? ये रिकर्जन का कोड था, और फिर इसको क्या करेंगे अपन? मेमोराइज कर देंगे। तो रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन, इसका कोड लिखना है, ठीक है? सो सॉल्व मैम, ये वाला फंक्शन बनाया मैंने सॉल्व मैम नाम का, और इसमें क्या पास करूंगा? मैं डीपी पास करूंगा, ठीक है? सो आई होप आपको रिकर्सिव मेमोराइज करना आता है आपको।
सो एक डीपी का एरे बनाया मैंने एन साइज का -1, ठीक है। अभी हर एक तो ये जो फंक्शन है सॉल्व नाम का, इसको मेमोराइज करना है, ठीक है। सो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं नीचे। फिर ये सॉल्व जो है, सॉल्व मैम, डीपी आपको मेमोराइज करना आता होगा मेरे को लग रहा है। सो मैंने वेक्टर इन डीपी बनाया, इधर भी डीपी लिख दो। फिर डीपी में अपन क्या लिखते हैं कि अगर डीपी ऑफ आई नॉट -1, डीपी ऑफ आई नॉट -1, सॉरी, तो रिटर्न किसको करोगे, रिटर्न डीपी ऑफ आई को, ठीक। ये लिखते हैं और नीचे क्या लिखते हो आप, डीपी ऑफ आई इक्वल टू मैक्सी, ठीक है। बस हो गया। सो अपन मेमोराइजेशन वाला फंक्शन कॉल कर रहे हो इधर, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी चल गया, सबमिट करो। ठीक है, तो ये वाला चल जाएगा। टाइम कॉन्सेप्ट कितनी इसकी, एन स्क्वायर है, ठीक है, देख लेना खुद से, बट एन स्क्वायर लगेगी ऑफ एन, और ये वाला फंक्शन है वो ओ ऑफ एन में चल रहा है, ठीक है। तो एन स्क्वायर। अभी बात है कि मेरे को इसको टेबुलेशन में लिखना है, ठीक है। सो काफी लोग को टेबुलेशन पसंद है, तो मैं उसका वही कोड लिखता हूँ। तो टेबुलेशन का कोड लिख रहे हैं अपन। सो रिटर्न सॉल्व टैब, मैंने एक अलग फंक्शन बना दिया सॉल्व टैब नाम का, ठीक है, उसमें टेबुलेशन का कोड लिखेंगे, राइट। तो मैंने एक फंक्शन बनाया सॉल्व टैब नाम का, ठीक है, जिसमें अपने पास एक एरे है और एक वेरिएबल है एन, ठीक है। सो अपना डीपी का एरे होगा, सोचो डीपी का एरे होगा, कितनी साइज होगी उसकी, एन। और देखो सारी जो डीपी ऑफ आई है, ठीक है, डीपी ऑफ आई जो है वो क्या बताता है, लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस, सबसीक्वेंस फ्रॉम इंडेक्स 0 टू इंडेक्स आई। लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस मतलब लॉन्गेस्ट गुड सबसीक्वेंस, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। तो हर एक गुड सबसीक्वेंस की लेंथ कितनी होगी, मिनिमम 1 होगी, तो इसलिए मैंने इधर 1 लिखा है, ठीक है। देखो इधर इसलिए अपन मैक्सी इसलिए 1 ले रहे थे अपन, ताकि डीपी ऑफ इसमें 1 ले सके अपन, ठीक है। फिर देखो लूप कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन, 1 से। देखो 1 से क्यों स्टार्ट की, 0 से नहीं कर सकते आप, बिकॉज अगर आप 0 से लूप चलाओगे तो फिर ये जो जे की लूप है ना वो चलेगी ही नहीं, ये जो कोड है ना वो नहीं चलेगा। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं नीचे, लूप के अंदर मैंने कॉपी कर लिया इसको, ठीक है। तो बस सेम ही कोड लिख रहा है, देखो सेम ही कोड लिखा मैंने। बस ये जो फंक्शन है ना उसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, डीपी लिख देंगे। आई होप आपने ये सीखा है, ये बब्बर काफी अच्छे से बताता है इसको। अगर आपको रेफरेंस लेना है तो लव बब्बर की वीडियो देखो, डीपी के बहुत अच्छा पढ़ा है उसने, ठीक है। तो फंक्शन की जगह अपन क्या लिख देंगे, डीपी ऑफ जे लिख देंगे, ठीक है। सो डीपी ऑफ आई इक्वल टू मैक्सी। तो डीपी का एरे बन गया, डीपी का एरे बन गया, राइट। तो ये बन गया। फिर उसमें से अपन क्या निकाल रहे हैं, मैक्सिमम निकाल रहे हैं, मैक्सिमम 0। तो अपन डीपी वाले एरे में लूप लगाएंगे और क्या निकालोगे, मैक्सिमम निकालोगे, ठीक है। सो मैक्सिमम, मैक्सिमम इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्सिमम कॉमा किसका, डीपी ऑफ आई का, राइट। तो सबसे मैक्सिमम निकाल रहा है और रिटर्न कैसे करेंगे, एन माइनस मैक्सिमम को, ठीक है। सो एन माइनस मैक्सिमम को रिटर्न कर दिया, ठीक। तो कहाँ गया, डीपी का एरे बनाया अपन ने, डीपी का एरे बन गया और फिर उसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। सबमिट करता है, ठीक है। ठीक है, सो सबमिट हो गया। तो टेबुलेशन वाला कोड भी चल गया, ठीक है? अब जावा का कोड करते हैं अपन। सो अपन को एक रिकर्सिव फंक्शन बनाना है, रिकर्सिव फंक्शन बनाना है, क्या नाम है रिकर्सिव फंक्शन का, सॉल्व, ठीक है। किसका सॉल्व कर रहा है वो, ए ऑफ आई का। तो क्या बना रहा है कि लॉन्गेस्ट गुड सबसीक्वेंस कौन सी है, राइट, फ्रॉम इंडेक्स आई, इंडेक्स 0 टू इंडेक्स आई, ठीक है। ये अपना सॉल्व फंक्शन बना रहा है, ठीक है। सो मैंने एक फंक्शन बनाया स्टैटिक इंट सॉल्व, एक एरे होगा अपने पास ए नाम का और एक इंडेक्स आई, ठीक है। सो मैंने क्या बताया कि डीपी ऑफ आई जो है वो वही बताता है ना, लॉन्गेस्ट गुड सबसीक्वेंस, सबसीक्वेंस फ्रॉम इंडेक्स 0 टू इंडेक्स आई, राइट। तो अपनी जो लूप है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से आई तक। तो मैंने जे की लूप लगा दी 0 से लेके आई तक, ठीक है। फिर अपनी कंडीशन कौन सी थी, कंडीशन कौन सी थी कि अगर ए ऑफ आई माइनस आई अगर छोटा है ए ऑफ जे माइनस जे से, तभी अपन मैक्सी निकाल देंगे उसका, मैक्सिमम निकाल लिया ना अपन को, तो लॉन्गेस्ट निकाल लिया। तो मैक्स ऑफ मैक्सी कॉमा 1 प्लस किसके लिए कॉल किया अपन ने, जे के लिए कॉल कर दिया, ठीक? ये जो सॉल्व फंक्शन है रिकर्सिवली किसके लिए कॉल करता है, जे के लिए। और रिटर्न किसको करेंगे अपन, मैक्सी को, बस हो गया, ठीक? मैक्सी जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम कितना होगा, 1 तो होगा ही मिनिमम, मतलब 1 तो साइज होगी ना सबकी। तो जो मिनिमम लॉन्गेस्ट, मिनिमम मिनिमम लॉन्गेस्ट गुड सबसीक्वेंस कितनी साइज की होगी, गुड सबसीक्वेंस की साइज कितनी होगी, 1 तो होगी ही ना, इसलिए मैंने मैक्सी को मान लिया है, ठीक है। अभी ये जो सॉल्व फंक्शन है वो अपन हर एक इंडेक्स के लिए कॉल करेंगे, ठीक है। सो लूप लगाया अपन ने और सबके लिए अपन किसको कॉल कर रहे हैं, अपन सॉल्व को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। सो अपन सबका मैक्सिमम निकालना है अपन को। सो मैथ ऑफ मैक्स, मैक्सिमम कॉमा किसके लिए कॉल करेंगे अपन, सबके लिए कॉल करेंगे, ए ऑफ आई के लिए,
राइट, और रिटर्न कैसे करेंगे मैक्सिमम को, राइट। तो एक वेरिएबल है मैक्सिमम जीरो, ठीक है, जीरो ले सकते हो इसको। अभी देखो मैक्सिमम को रिटर्न नहीं करेंगे अपन, एन माइनस मैक्सिमम को रिटर्न करेंगे, पहले बताया मैंने, राइट। कि भाई टोटल जो साइज है उसमें से मैं गुड को माइनस कर देता हूँ, गुड गुड वालों को, तो मेरे को नॉट गुड वाले मिल जाएंगे ना, तो यही तो चाहिए मेरे को, ठीक है, बस हो गया, राइट। सो ये कोड चलना चाहिए, सॉल्व फंक्शन, ठीक है। ओके, मैक्स, मैथ डॉट मैक्स होता है ना जावा में, सॉरी, मैथ डॉट मैक्स, मैक्सी कॉमा वन प्लस सॉल्व, ठीक है, अब सही है। कैन नॉट फाइंड सिंबल ए, अच्छा, वी नाम है क्या, मतलब वी ले लो भाई, ए है वी है क्या फर्क पड़ता है। ओके, सो चल गया, सबमिट करो। सो रिकर्सिव वाला कोड लिखा है तो टी ऑफ कोर्स टीएल ही मारेगा। ओके, ठीक है, सो टीएल ही मार गया, तो अब इसको अपन मेमोराइज करेंगे, ठीक है। सो या सो ये कौन सा कोड था, रिकर्जन वाला कोड था, रिकर्जन, ठीक। अब ये जो रिकर्जन वाला कोड है उसको क्या करेंगे अपन, मेमोराइज करेंगे, तो रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन करना है, ठीक है। सो मैंने एक सेम ही कोड सेम ही लिख रहे हैं अपन, राइट। तो मैंने एक फंक्शन बना दिया सॉल्व मैम नाम का, और उसमें अपन क्या पास कर देंगे, डीपी को पास कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको रिकर्जन से मेमोराइज बनाना आता है, ठीक है। सो मैंने एक एरे बनाया डीपी नाम का, तो एक एरे डीपी नाम का इक्वल टू न्यू इंट, और डीपी की साइज कितनी होगी, एन होगी। फिर मैं एरेज डॉट फिल कर रहा हूँ, एरेज डॉट फिल, किसको फिल कर रहा है अपन, डीपी को, किससे, -1 से, -1 से फिल कर दिया, ठीक है? ये फिल हो गया। अभी सॉल्व मैम वाला फंक्शन बनाना है, तो इसी फंक्शन को मैं कॉपी करूंगा नीचे, और उसका नाम क्या दे दिया मैंने, सॉल्व मैम, तो सॉल्व मैम नाम दे दिया। और सॉल्व मैम में अपन क्या पास कर रहे हैं, डीपी का एरे पास कर रहे हैं, सो इधर डीपी पास कर दिया, इधर भी डीपी पास कर दिया, ठीक है। फिर डीपी में क्या लिखते हैं अपन, इफ डीपी ऑफ आई नॉट -1, रिटर्न डीपी ऑफ आई, राइट, बस। और नीचे क्या लिखोगे, डीपी ऑफ आई इक्वल टू मैक्सी, हो गया, बस सेम ही कोड था, ठीक है। तो मेमोराइजेशन लगा दिया इस पे। ओके, कैन नॉट फाइंड एरेज, ठीक है। सो मेरे को लग रहा है ये जो कोडिंग निंजा है ना, उन लोगों को बताना पड़ता है अपन को, क्या बताना पड़ता है, कि हम भी किसी से कम नहीं। सो इंपोर्ट कर लो जावा डॉट यूटीएल को, तो फिर ये एरेज चल जाएगा, ठीक है। सो ये जो एरेज यूज किया ना अपन, एरेज डॉट फिल, तो उसके लिए इंपोर्ट किया अपन ने, ठीक है, तो ये चल गया, ठीक है? तो मेमोराइजेशन भी चल गया। अभी देखो काफी लोगों को टेबुलेशन से पसंद आता है, तो मैं टेबुलेशन वाला कोड भी लिख देता हूँ। सो अपन टेबुलेशन का कोड लिखने जा रहे हैं अपन, तो मैंने एक फंक्शन बनाया सॉल्व टैब नाम का, उसमें एरे और वेक्टर और एरे और एन पास कर देंगे। सो एक फंक्शन है सॉल्व टैब नाम का, जो कि आप सेम ही निकाल रहे हैं। सो एक एरे अपने पास और एक एन है, उसकी लेंथ है, ठीक है। तो सेम चीज, देखो, एक डीपी का एरे बनाएंगे, कितनी साइज का होगा, एन साइज का। अभी देखो डीपी को जब फिल करोगे तो उसको 1 से फिल करेंगे, देखो 1 से क्यों करेंगे, क्योंकि मिनिमम जो लेंथ है, मिनिमम लॉन्गेस्ट, मिनिमम गुड सब सीक्वेंस कितनी होगी, कि लेंथ कितनी होगी, 1 तो होगी ना, इसलिए मैंने एरेस को, डीपी को 1 से फिल किया। अभी जो लूप है वो अपन 1 से स्टार्ट करेंगे, देखो 1 से क्यों स्टार्ट की, क्योंकि 0 से स्टार्ट करोगे तो फिर आपका ये वाला लॉजिक नहीं चल पाएगा, बिकॉज जे की लूप 0 से लेके आई तक जा रही है ना, तो ये लॉजिक नहीं चल पाएगा ना, इसलिए अपन ने 0 से लेके 1 से स्टार्ट की लूप को। अभी देखो ये सेम टू सेम मैं नीचे कॉपी कर रहा हूँ, तो ये सेम टू सेम मैंने नीचे कॉपी कर लिया। आई होप आपको टेबुलेशन बनाना आता है रिकर्सिव कोड से, ठीक है। रिकर्सिव कोड को थोड़ा मॉडिफाई कर दोगे तो टेबुलेशन बन जाएगा, ठीक है। तो क्या चेंज करेंगे, रिकर्सिव कॉल नहीं करेंगे अपन, डीपी कर देंगे इधर, ठीक है। सो डीपी ऑफ जे, ठीक है, सो डीपी ऑफ जे कर दो इधर, ठीक है, और इधर रिटर्न नहीं करेंगे, सिर्फ डीपी बनाएंगे। सो ये हो गया, तो डीपी वाला एरे बन गया, डीपी वाला एरे बन गया, ठीक। अब क्या करेंगे, उसमें से मैक्सिमम निकाल देंगे। सो मैक्सिमम निकालना है डीपी वाला एरे में से, आई प्लस प्लस, ठीक है, मैक्सिमम इक्वल टू मैथ ऑफ मैक्स, मैक्सिमम कॉमा किसका, डीप मैक्सिमम, डीपी ऑफ आई का, पूरे जो डीपी एरे है उसमें से मैक्सिमम निकाल दिया, और रिटर्न किसको करेंगे, एन माइनस मैक्सिमम को, राइट। आई होप एन माइनस मैक्सिमम क्यों किया वो समझ में आ रहा है, राइट। टोटल साइज में से अपन गुड को माइनस कर दिया, तो नॉट गुड मिल जाएगा अपन को, राइट। तो एन माइनस मैक्सिमम को रिटर्न कर लिया अपन ने, हो गया। तो ये टेबुलेशन, टेबुलेशन का कोड भी चल गया, राइट। आई होप समझ में आ गया। एक और बार मैं समझा देता हूँ, उससे पहले टाइम कॉम्पलेक्सिटी डिस्कस करते हैं कोड की। तो अपना जो कोड्स है वो ऑफ एन स्क्वायर में चल रहा है, आई की लूप चल रही है, उसके अंदर जे की लूप चल रही है, ठीक है। सो एन स्क्वायर में चल रहा है वो,
स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोड की कितनी है, ऑफ एन है, राइट, डीपी वाला जो एरे है उसके स्पेस उसकी वजह से, ठीक है। तो देखो क्या किया मैंने, शॉर्ट में समझाता हूँ फटोफट, कि मान लो ये जो एरे था 1 2 3 5 6, राइट, इसमें मैंने क्या किया कि मैंने लॉन्गेस्ट गुड सब्सिक्वेंस फाइंड की, ठीक है। लॉन्गेस्ट गुड सब्सिक्वेंस कौन सी है, तो मेरे को पता चला कि लॉन्गेस्ट गुड सब्सिक्वेंस की लेंथ है 3, कौन सी लेंथ, ये वाली, ठीक है, ये 3 गुड सब्सिक्वेंस है। तो अगर एन में से मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मेरे को नॉट गुड मिल जाएंगे ना, नॉट गुड, तो उनको मैं चेंज कर लूंगा, मतलब मैं किन दोनों को चेंज करूंगा, इन दोनों को ही चेंज करूंगा। तो क्वेश्चन को मैंने बहुत ही अलग तरीके से मॉडिफाई कर लिया, मैंने डीपी का क्वेश्चन बना दिया कि मैं गुड सब्सिक्वेंस फाइंड करूंगा और एन से माइनस कर दूंगा उसको, ठीक है। तो कितनों को चेंज करना पड़ेगा मेरे को, कितनों को निकालना है ना, किस किस को चेंज करना है मेरे को, ये थोड़ी निकालना है। किस किस को पूछा होता तो फिर अलग हो जाता, किस किस को, किसको किसको, राइट, तो फिर अलग हो जाता। बट अपन को कितनों को निकालना है, ठीक है। अभी बात है कि ये फंक्शन कैसे लिखोगे, तो इस फंक्शन में अपन ने डीपी यूज किया है, ठीक है। सो डीपी ऑफ आई क्या बताता है कि लॉन्गेस्ट गुड सब्सिक्वेंस, लॉन्गेस्ट गुड सब्सिक्वेंस फ्रॉम इंडेक्स आई, इंडेक्स 0 टू इंडेक्स आई, तो इसके लिए अपन ने डीपी यूज कर लिया, ठीक है। तो डीपी वाला निकल गया, फिर उसमें से मैक्सिमम निकाल देंगे, ठीक? जो डीपी है उसमें से मैक्सिमम निकाल लो, और जो भी मैक्सिमम आया उसमें से एन सब्ट्रैक्ट कर लेंगे उसमें से, हो गया क्वेश्चन। तो देखने जाओगे तो क्वेश्चन आपको लगेगा ग्रेडी का है, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे ना तो देखो एन स्क्वायर जो है ना वो एन 10⁻³ में चल जाएंगी, कंस्टेंट देखो एन स्क्वायर इसमें चल जाएगा, राइट। तो कंस्टेंट से भी आपको थोड़ा हिंट मिल जाएगा कि भाई डीपी का क्वेश्चन है, क्योंकि डीपी के जो सारे क्वेश्चन होते हैं ना ऐसे सारे हैं, जिसमें आई है और I-1 है, जहां जहां पे भी आपको आई और I-1 दिखे ना तो तुरंत आपको सोचना चाहिए कि कहीं पे डीपी लगेगा, ये सब सीक्वेंस का कुछ क्वेश्चन हो सकता है, आपको ऐसे सब सोचना चाहिए। तो सब सीक्वेंस के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो एन स्क्वायर में ही चलता है, मोस्टली मोस्टली एन स्क्वायर में चलता है, ठीक है। तो आपको इधर से भी हिंट मिल सकती है, ठीक है। सो काफी अच्छा क्वेश्चन था, एग्जांपल्स भी देख सकते हो अलग अलग। आप ड्राई रन थोड़े एग्जांपल्स को करो खुद से बैठ के शांति से, तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इतना भी सिंपल नहीं है कि आपको एक सटक एक ही बार में समझ में आ जाए, ठीक है। शांति से इसको ड्राई रन करते रहो, राइट, ऐसे क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते रहोगे तो फिर आपको और भी समझ में आता रहेगा, राइट। आई होप मैंने काफी अच्छे तरीके से इसको समझाया। फिर नेक्स्ट वाले कॉन्टेस्ट में मिलेंगे, जब थर्सडे को कॉन्टेस्ट होगा, ठीक है। तब तक के लिए कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, आई विल सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।